हेलो बच्चों, मैं कमलेश कुमार यादव, अंग्रेजी शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। आज हम सब कक्षा 12 विषय अंग्रेजी के अंतर्गत ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता जॉन मिल्टन जी हैं। जॉन मिल्टन जी ने इसके पहले की लाइनों में अंधता के कारण उत्पन्न मनोभावों को व्यक्त किया, उनके मन में जो शंकाएं थी उसको व्यक्त किया, और ये आखिरी की 6-7 लाइनों में उन सवालों के जवाब भी उनके मन में ही उत्पन्न होता है। वस्तुतः यह एक इटालियन सॉनेट है जो कि 14 लाइनों की कविता होती है। पहली 8 लाइनों में मनोभावों को सवाल के रूप में व्यक्त किया जाता है और अंतिम की 6 लाइनों में उन सवालों के उत्तर भी मन प्रदान करता है, अर्थात जो समस्याएं मन में हैं उनके उत्तर भी कालांतर में प्राप्त हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि अंतिम की 7 लाइनों में जॉन मिल्टन साहब ने क्या कहा। एंड फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सोन रिप्लाइज गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स who best bear his mighty ask, they serve him best, his state, his kingly thousands at his biding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and beg. I fondly ask, I miss, मैं से मतलब द पोएट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन साहब कहते हैं कि मैं फांडली, फांड बने शौकीन होना, तलब रखना, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। फांडली मीन्स बचकाने रूप से या बिना किसी बुद्धि या विवेक के, उत्सुकता पूर्वक। आस्क मीन्स पूछना। जॉन मिल्टन साहब कहते हैं कि मैं उत्सुकता पूर्वक पूछता, और क्या पूछता कि हे ईश्वर, जब आपने मेरी आंखों की रोशनी ही खत्म कर दी, समाप्त कर दी, तो मैं आपकी सेवा कैसे कर पाता, आपकी पूजा में, आपकी इबादत में कविता कैसे लिख पाता। ये प्रश्न उनके मन में आता है और इसी सवाल को वे ईश्वर से पूछने की इच्छा व्यक्त करते हैं। बट पेशेंस मीन्स धीरज या धैर्य, लेकिन धीरज धारण करते हैं टू प्रिवेंट मीन्स रोकना, चेक करना, कंट्रोल करना। उस मनोभाव को रोकने की उनके अंदर तुरंत धैर्य पैदा हो जाता है कि नहीं, ये सवाल पूछना ईश्वर से सही नहीं रहेगा, ये बचकाना होगा, अविवेकपूर्ण होगा। दैट मर्मर, दैट मीन्स दैट क्वेश्चन, वह सवाल जो कि ईश्वर से पूछना चाहते थे जॉन मिल्टन साहब, उस सवाल को पूछने का उन्होंने धीरज धारण किया, अर्थात न पूछने का निश्चय किया। सून रिप्लाइज, उनकी अंतरात्मा में सून माने शीघ्र ही, रिप्लाई माने आंसर, उत्तर प्राप्त होता है उनके मन में स्वतः ही। और क्या उत्तर प्राप्त होता है? गॉड डथ नॉट नीड। डच का रूप है पोएटिक फॉर्म में, डच को डथ कहते हैं। ईश्वर को जरूरत नहीं है, नीड माने आवश्यकता होना, ईश्वर को जरूरत नहीं होती है। क्या नहीं जरूरत होती है? आइदर मीन्स या तो, आइदर मीन्स या तो मैन्स वर्क, मानव के कार्यों की, मानव जो भी कार्य करता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, उन कार्यों की ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात यदि हम काम करते हैं तो ईश्वर के अस्तित्व पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अर्थात इसका प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ने वाला है।
मानव के कार्यों की आवश्यकता ईश्वर को नहीं है। आर हिज ओन गिफ्ट्स। हिज से तात्पर्य उसका मतलब ईश्वर का। और जहां जहां कैपिटल फॉर्म में ईश्वर के लिए शब्द आते हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उनको हम कैपिटल से ही शुरू करते हैं। हिज ओन गिफ्ट्स, ओन माने स्वयं का, सेल्फ, निजी, गिफ्ट माने उपहार। ईश्वर ने जो हमको उपहार दिया है, जो भी प्रस्ताव पास किया है मानव के लिए, प्रकृति के लिए, उन उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं है कि मानव उपहारों को प्रदान करे या उन्हें चढ़ावा चढ़ाए। जैसे हम मंदिरों में, चर्च में कुछ न कुछ लेके जाते हैं, ईश्वर को प्रदान करते हैं कि नहीं ये हमारी तरफ से आपको भेंट है, चढ़ावा है। तो ईश्वर को मानव के कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को मानव के द्वारा दिए जाने वाले उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं है। तब क्या आवश्यकता है? हु माने जो व्यक्ति, बेस्ट माने इन द बेस्ट फॉर्म, सबसे अच्छे रूप में, गुड बेटर बेस्ट का ये रूप है। बियर मीन्स सहन करना, बर्दाश्त करना, सहना। तो वह व्यक्ति जो कि सबसे अच्छी तरीके से बियर धारण करता है, सहन करता है। हिज माइल्ड, या हिज मीन्स ऑफ द गॉड, ईश्वर का। माइल्ड माने होता है हल्का, धीमा। या मीन्स जुआ से तात्पर्य गैम्बल से नहीं है। जुआ का तात्पर्य है कि जब हम किसान खेत जोतते हैं तो दोनों बैलों को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ी बनाने के लिए जो एक साधन प्रयुक्त करते हैं उसको जुआ बोलते हैं। तो जुए से तात्पर्य यहाँ पे है कि आदेश है, नियंत्रण है। तो ईश्वर के जो आदेश हैं, जुआ रूपी आदेश हैं, जो व्यक्ति उसको सहन करता है, ईश्वर के आदेशों को खुशी खुशी प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, वह सबसे अच्छी तरीके से सेवा करता है। दे सर्व हिम बेस्ट। दे मीन्स द पीपुल, दे मीन्स द पीपुल। वह व्यक्ति, सर्व माने सेवा करना, हिम माने टू गॉड, ईश्वर की वह लोग भी सबसे अच्छी तरीके से सेवा करते हैं। बेस्ट मीन्स इन द बेस्ट फॉर्म, सबसे अच्छे रूप में, जो कि उनके दिए गए आदेशों की सर्वथा उचित रूप में सहन करने की, मानने की, ओबे करने की क्षमता रखते हैं। हिज स्टेट इज किंगली। हिज मीन्स ऑफ द गॉड। स्टेट मीन्स पोजीशन, सिचुएशन। उनकी जो स्थिति है, ईश्वर की रुतबा है, हिज स्टेट इज किंगली। किंगली मीन्स लाइक अ किंग, ईश्वर के सदृश, हो राजा के सदृश है। जैसे राजा भूमंडल पर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सारी चीजें जीवित अजीवित उसी के नियंत्रण में होती हैं। तो ईश्वर का भी रुतबा, पद राजा के जैसे है। आगे बताते हैं कि थाउजेंड्स मीन्स हजारों, नंबर ऑफ थाउजेंड, हजारों से मतलब थाउजेंड्स सर्वेंट्स, हजारों जो नौकर हैं, हजारों सेवक हैं। एट हिज बाइडिंग, बाइडिंग मीन्स कमांड, कंट्रोल, ऑर्डर। तो ईश्वर के आदेश पर हजारों सेवक खड़े रहते हैं कि कोई भी उनके आदेश को प्राप्त कर सकता है, किसी को भी आदेशित कर सकते हैं। और आदेश जो है स्पीड मीन्स स्पीडली, विदाउट एनी स्लो, विदाउट एनी रेस्ट, तेज गति से उन आदेशों को पहुंचाने के लिए हजारों एंजल्स, हजारों देवदूत खड़े रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। एंड पोस्ट मीन्स भेजना, सेंड करना। और वह हजारों देवदूत उनके आदेशों को ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए प्रतीक्षा की श्रेणी में रहते हैं और पहुंचाते भी हैं। ओवर लैंड एंड ओशियन, ओवर में भी को एब्रिविएट किया गया है अपोस्ट्रोफी के द्वारा, ऐसे होना चाहिए OVER,
लेकिन भी को एब्रीविएट किया गया, ओमिट किया गया, इसलिए अपोस्ट्रोफी लगाए। ओवर, ओवर मीन्स को या तट। लैंड, लैंड मैंने भूमि, थल पर जितना क्षेत्र में भूमि है उस भूमि पर पहुंचाने के लिए। एंड ओशियन, ओशियन माने महासागर, और महासागर माने जल क्षेत्र। तो चाहे थल क्षेत्र हो चाहे जल क्षेत्र हो, उन थल और जल वाले क्षेत्रों में जो देवदूत हैं हजारों, वह ईश्वर के संदेश को पहुंचाने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। और कैसे पहुंचाते हैं? विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए, बिना रुके हुए वह हजारों देवदूत संदेशों को पहुंचाते हैं। दे आल्सो सर्व, और बताते हैं कि कौन ईश्वर की सबसे अच्छी तरीके से पूजा करता है। दे माने दोज पीपुल, वह लोग, आल्सो सर्व, सर्व माने सेवा करना, पूजा करना। हु माने जो कि, वनली, वनली माने केवल, अकेले। स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़ा रहना। और क्या खड़ा रहना? आदेश प्राप्त करने की प्रतीक्षा में। एंड वेट, वेट मीन्स प्रतीक्षा करते हैं कि ईश्वर भी हमें कोई कार्य दे, कोई काम बताएं जिससे कि मैं भी ईश्वर के कार्यों में सहयोग कर सकूं और उनके आदेशों का विनम्रता पूर्वक पालन कर सकें। इस प्रकार से जॉन मिल्टन साहब की जो अंधता के कारण उत्पन्न विषाद था, दुख था, अवसाद था, वह इन लाइनों में जाता रहा। अर्थात वह मनोभावों से ईश्वर की इबादत करना चाहते हैं लेकिन अंधता के कारण नहीं कर पाते हैं, तो उनका दुख इन सब बातों के आने से कम होता है और वह मन में संतोष महसूस करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने जॉन मिल्टन साहब की अंधता के कारण उत्पन्न दुख के निवारण को पढ़ा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।